गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज के वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। किस कंडीशन में? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी एग्रीमेंट नहीं होता है तो किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। देखो, मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में यानी एग्रीमेंट नहीं होता है तो कुछ डिफरेंट रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं दिया जाएगा, ना ही सैलरी दी जाएगी, ना कमीशन, किसी भी प्रकार का रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा। और प्रॉफिट कैसा बटेगा? इक्वली बटेगा। ठीक है, प्रॉफिट इक्वली बटेगा। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर फर्म को इंटरेस्ट ऑन लोन है, उसके लिए कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा? 6% पर एनम। ठीक है, फिक्स है ये रूल रेगुलेशन, जो आपको मैं पहले प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। न्यूमेरिकल के लिए चीज़ें बहुत ज़रूरी है, यानी किसी भी प्रकार का रेम्यूनरेशन यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, ये सब प्रोवाइड नहीं किया जाएगा पार्टनर को। ठीक है, और अगर लोन अगर दिया जाता है, ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन में गिवन है तो आपको कितना परसेंट लगाना है? 6% पर एनम। अगर क्वेश्चन में कुछ और रेट दिया है तब भी आपको वो नहीं, सिर्फ 6% पर एनम ही लगाना है। और प्रॉफिट बांटा जाएगा जो पार्टनर को, कैसा बांटा जाएगा? इक्वली। कब? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, उसकी हेल्प से हम ये सब समझेंगे। हर्षित और दमन जो ये पार्टनर है 1 अप्रैल 2006 को है, और यहाँ पर साफ दिया है कि नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वॉज मेड, यहाँ पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं हुआ है। और हर्षित कितना लगा रहा है कैपिटल? 4 लाख, और 4 लाख, और दमन कितना लगा रहा है? 1 लाख। ठीक है, हर्षित एडवांस्ड लोन अमाउंट रुपीज़ 1 लाख टू द फर्म को कितना दे रहा है लोन? ठीक है, 1 लाख। कब हुआ है लोन का टाइम पीरियड? क्या दिया? 1 अक्टूबर 2006। और तबीयत ख़राब होने के कारण हर्षित की लंबे समय तक तबीयत ख़राब होने के कारण वो क्या कर रहा है कि बिजनेस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, कब? फ्रॉम 1 अगस्त टू सितंबर तक, 30 सितंबर तक, इस वक्त तक वो एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और प्रॉफिट दिया हुआ है हमारा 1,80,000 दिया हुआ है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में इन दोनों, ये बताया कि हर्षित और दमन दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स हो गए, विवाद हो गए हैं। तो हर्षित क्लेम कर रहा है फर्म के ऊपर कि उसे, पहले पॉइंट में दिया कि उसे 10% क्या दिया जाए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और लोन दिया जाए, और प्रॉफिट कितना, कैसे बांटा जाए? कैपिटल रेशियो में बांटा जाए। ठीक है, और दमन जो है वो क्लेम कर रहा है फर्म के ऊपर, उनके ऊपर इनके आपस में विवाद हो गए ना, तो फर्म के ऊपर क्लेम कर रहा है कि उसे प्रॉफिट इक्वली बांटा जाए और उसे रेम्यूनरेशन होता है सैलरी 2000 पर मंथ दी जाए। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में। ठीक है, और इंटरेस्ट, थर्ड पॉइंट में क्या दिया हुआ है दमन का ही? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और लोन कितना लगाया जाए? 6% पर एनम। ठीक है, इनके यू आर रिक्वायर्ड टू सेटल, ये हमको ज़रूरत है कि इनके बीच में डिस्प्यूट्स को सेटल किया जाए, इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, फिर बाद में इनके एक जो क्लेम किए गए उनके आंसर्स देंगे। तो सबसे पहले आप जब भी इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड रहेगी तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में जो सिर्फ 3 चीज़ें आएंगी। प्रॉफिट जो कि हमको क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया हुआ है? 1 लाख। प्रॉफिट जो क्वेश्चन में हमको दिया है, कितना दिया है? 1,80,000 दिया है। ठीक है, तो 1,80,000 हमने लिख दिया। फिर उसके बाद हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो लगाएंगे ही नहीं, क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है, सैलरी भी नहीं दी जाएगी। अगर क्वेश्चन में दिया रहता तो भी हम नहीं लिखते, अभी भी दिया है लेकिन नहीं दिया जाएगी सैलरी। ठीक है, सिर्फ ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ना ही सैलरी दी जाएगी इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में। ठीक है, सिर्फ क्या लगेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन। तो हर्षित ने लोन लिया कितना? 1 लाख। 1 अक्टूबर को लिया है, 1 अक्टूबर टू कब तक के लिए? 31 मार्च, 6 महीने आ रहे हैं। ठीक है, तो 1 लाख लिया,
हर्षित ने, मैंने एच करके लिखा, आप हर्षित समझ जाना, ठीक है। 1 लाख लिया है और इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में यहाँ कुछ भी आपको क्वेश्चन में मेंशन हो रेट, आपको 6% ही इंटरेस्ट चार्ज करना, इंटरेस्ट ऑन लोन लगेगा 6/100। और ये 6/12 कैसे आया? क्योंकि हर्षद ने लोन लिया है 1 अक्टूबर to 31 मार्च, यानी कितने महीने हुए? 6 मंथ हुए हैं, तो इसलिए 6/12 आ गया है। इसको कैलकुलेट करेंगे 3000 आ जाएगा, बाहर कर दिया। सिर्फ इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में ये प्रॉफिट लिखा, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब देखो ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता पार्टनर को, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होता है, और ना ही सैलरी प्रोवाइड की जाती, ना किसी प्रकार का कमीशन, तो इसमें नहीं आएगा। एग्रीमेंट जब नहीं होगा तो ये सब चीज़ें नहीं आएगी, सिर्फ 3 चीज़ आएगी। प्रॉफिट लिया, इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा, और फिर इसका 1,80,000 से 3,000 माइनस किया तो कितना आया? 1,77,000। अब ये प्रॉफिट जो रहेगा वो किस में बढ़ जाएगा? इसमें रेशो दिया है, कैपिटल रेशो बोला है उनने, लेकिन कैपिटल रेशो में नहीं बटेगा। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं हुआ है, तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं होता है तो प्रॉफिट कैसा बढ़ता है? इक्वली, ठीक है। 2 पार्टनर है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 3 पार्टनर हो तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 4 पार्टनर हो तो 4 से डिवाइड कर देंगे, तो बराबर बराबर बढ़ जाता है, ठीक है। तो 1,77,000 को 2 पार्टनर्स है ना, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये दोनों आ जाएगा, बराबर बराबर बढ़ गया। आ गया समझ में? ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में सिर्फ सब कुछ को अवॉइड करना, आपको तो सीधे प्रॉफिट उठा के लिख देना, फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन लगा देना, वो भी कितना? 6%, और ये डेट जो भी दी रहेगी वहाँ से एंड तक आप कैलकुलेट कर देना और यहाँ लिख देना। फिर इससे प्रॉफिट से इसको इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस करना, जो आएगा वो इक्वली बांट देना जितने पार्टनर हो उनमें, ठीक है। इक्वली बांटने के लिए क्या करेंगे हम? नंबर ऑफ पार्टनर से डिवाइड कर देते, जितने 2 पार्टनर थे तो 2 से डिवाइड कर दिया, 3 पार्टनर होते तो ये प्रॉफिट को काय में बांट देते? 3 से। हाँ, अब ये देखिए कि इसमें कुछ क्लेम किए हुए हैं, इन लोगों ने क्लेम किया हुआ है। जैसे हर्षित ने क्लेम किया हुआ है कि उसे कितना 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाए और लोन दिया जाए 10%, तो ये दिया जाएगा क्या? तो नहीं, तो हमको रीज़न भी देना पड़ेगा क्यों नहीं दिया जाए, ठीक है। तो फर्स्ट का क्या लिखोगे आप? आंसर्स आपको बहुत सिंपल है। एज पर प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, हर्षित इज नॉट इंटाइटल्ड टू एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट ही ओनली इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन लोन ओनली 6% पर एनम, नॉट एट द रेट 10% पर एनम। क्या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी जाती है, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में। जब एग्रीमेंट नहीं होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है, इसलिए नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। इससे हाँ लोन, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। वो भी 10% नहीं मिलेगा आपको, कितना मिलेगा? 6%। क्यों? क्योंकि ये कौन सी धारा बोलती है? एक्ट बोलता है 1932 कि चाहे आप कितना भी हो रेट दिया हो, लेकिन आपको कितना चार्ज किया जाएगा? 6% ही इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। और फिर सेकंड उनने क्लेम किया है कि प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड कैपिटल, तो कैपिटल रेशियो में नहीं। फिर वापस आप वही क्वेश्चन वही लिखोगे आंसर, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉलोड किया जाता है, और उस कंडीशन में प्रॉफिट कैसा बांटा जाता है? इक्वली बांटा जाता है, ठीक है। अब इसका हो गया। अब नेक्स्ट देखिए जमीन का, ये इसने बोला प्रॉफिट इक्वली, तो यस ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये क्लेम कर रहा है, बिल्कुल सही है, और इसे मिलेगा भी, क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका कि उसे सैलरी 2,000 पर मंथ दिया जाए रेम्यूनरेशन, तो उसे मिलेगा क्या? नहीं। वापस आप यही लिखोगे, इन द सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉलो किया जाता है, और उसमें किसी भी प्रकार का रेम्यूनरेशन प्रोवाइड नहीं किया जाता है। फिर थर्ड पॉइंट देखिए इसका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन लोन जो अलाउड किया जाए 6%, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं मिलेगा उसको इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार, लेकिन हाँ इंटरेस्ट ऑन लोन ज़रूर मिल जाएगा, ये सही है,
ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर देना। ये इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। कोई उसका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन तो एकदम सिंपल है, ठीक है, और इसके आंसर भी बहुत ईजी है। बस आपको सिर्फ इतना एक मात्र लिखना है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार ये किसी भी प्रकार का रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन नहीं दिया जाता है। इसलिए क्वेश्चन में भी जो हम पहले क्वेश्चन थे उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी सब लिखा था ना, इधर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर दिया है क्वेश्चन में कि एग्रीमेंट नहीं हुआ है, इस वजह से सिर्फ यही चीज़ आई, वो सारी चीज़ें गायब हो गई। ठीक है, थैंक यू।